हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बैट्समैन की जो कि पिछले 2-3 सालों में आपके लिए सबसे बड़ा मैच विनर साबित हुआ है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। और फिलहाल वो अभी टीम से बाहर चल रहे हैं और वो प्लेयर है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत की कमी इस सीरीज में तो खलने वाली है, ये 200% गारंटी आप ले सकते हैं कि ऋषभ पंत की भरपाई इस सीरीज में कोई भी बैट्समैन शायद ना कर पाए। और ऋषभ पंत क्योंकि उनकी कमी इस वजह से भी खलेगी, जिस तरीके से पिछला टेस्ट मैच रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि ऋषभ पंत केएस भरत की जगह होते तो शायद ऋषभ पंत खड़े भी होते, और जिस तरीके की उन्होंने मैचेस जितवाए हैं आपको, शायद ये मैच भी आपको जितवा सकते थे। हाँ, भले ही क्लोज मार्जिन से जीते 1-2 विकेट से, लेकिन वो मैच आपको निकाल के दे सकते थे। और शायद उसी क्वालिटी का बैट्समैन शायद अभी फिलहाल इंडियन टीम में नहीं है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का जितना ऑरा है, वही ऑरा शायद ऋषभ पंत का भी है। करियर उनके बराबर का ना हो जितना रोहित शर्मा विराट कोहली का लंबा करियर रहा है। छोटे से करियर में ही इतने बड़े बड़े मैचेस आपको जितवा चुके हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं और आंख मूंद के कर सकते हैं। खास करके टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में शायद वो अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाए, और T20 में भी तो वो कहीं ना कहीं एक कमी रही है, जिस तरीके से सूर्या के साथ रहती है कि वो अपने आप को वनडे क्रिकेट में अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, एक चीज़ और देखनी होगी कि जो आपका ट्रांजिशन फेज है वो आपका टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। अगर आप देखें तो T20 वनडे में भी चल रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का ट्रांजिशन इतना ज़्यादा है कि पिछले लगभग 15 सालों में सबसे कम एक्सपीरियंस वाली, मतलब आप कहेंगे इन एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप आपको दिखाई दे रही है, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देखें तो हर एरा में कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन आया है आपके लिए जो कि एक लंबा खेला है अपने कंट्री के, मतलब इंडिया के लिए। जैसे कि MS धोनी के टाइम पे विराट कोहली और रोहित शर्मा आए, तो उनके एरा के बाद अब कौन आएगा अगला बैट्समैन, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। शुभमन गिल लग रहे थे कि एक लंबे रेस के घोड़े हैं, लेकिन उनकी फॉर्म जिस तरीके से चल रही है, अभी तो फिलहाल बाहर भी हो सकते हैं प्लेइंग 11 से। तो वही एक चीज़ रहेगी विराट कोहली के कप्तानी में मिसिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि विराट कोहली एक बहुत अच्छे कैप्टन थे, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। और क्योंकि उनको बॉलिंग कैप्टन कहा जाता था, बॉलर्स को हमेशा बैक करते थे अपने, और उनके अंडर में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स बने भी। मैं बार बार कहता हूँ कि पेसर्स को उन्होंने बनाया है, बहुत सारे पेसर्स को। हाँ, एक चीज़ जो रहेगी उनकी कप्तानी में मिसिंग, वो रहेगी एक बल्लेबाज कोई नहीं मिल पाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई अच्छा बल्लेबाज, 2-3 बल्लेबाज नहीं बन पाए। जिस तरीके से MS धोनी के टाइम पे हमने देखा कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सभी बनते रहे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मतलब एक्सपीरियंस आता चला गया इनमें, और फिर ये एक बड़े प्लेयर भी बने। आप देखिए, चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा खेले। उसके बाद अजिंक्य रहाणे लगभग 90 टेस्ट मैचेस के करीब हैं। विराट कोहली 100 से ज़्यादा खेल चुके हैं। रोहित शर्मा लगभग 55-60 मैचेस खेल चुके हैं। तो ये एक कमी रहेगी। अब ये देखना होगा कि अगले टेस्ट मैच में आपकी प्लेइंग 11 क्या होती है, और क्या ऋषभ पंत की भरपाई कोई बल्लेबाज उस तरीके से कर पाता है या नहीं। एक चीज और जो गौर करने वाली है, ये है कि यहाँ पे रोहित शर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे वाइजैक के मैदान पे, तो उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच खेला है, और उसी टेस्ट मैच में उन्होंने लगभग 350 रन से ऊपर मारे हैं, और लगभग 2 सेंचुरीज उसी मैच में मारे हैं। मतलब दोनों इनिंग्स में उनकी सेंचुरीज अगर आप देखें वाइजैक में। मेरे को मैच वो याद है, मैं मैच देख रहा था, वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वहाँ पे मयंक अग्रवाल ने शायद इनके साथ ओपन किया था, उनकी भी सेंचुरी थी। मतलब अगर आप देखें तो रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हो सकते हैं वाइजैक में, जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें खतरा साबित हो सकते हैं इंग्लैंड की साइड के लिए। और यही चाहेंगे हम लोग तो कि जिस तरीके से के प्लेयर हैं रोहित शर्मा, वो डैडी हंड्रेड्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो जब 100 मारते हैं तो इस तरीके का 100 मारते हैं, बड़ा 100 जिसको कहा जाता है, 170 180 रनों की पारी खेलने के लिए सक्षम है। तो हम तो चाहेंगे, जो उनका रिकॉर्ड है वाइजैक में, केवल एक टेस्ट मैच अभी तक खेले हैं, और पहली इनिंग्स में उनका स्कोर था 176 रन, और दूसरी इनिंग्स में था 126 या 125 रन करीब था। तो उसी तरीके की इनिंग्स हम फिर से चाहेंगे कि विशाखापट्टनम में खेले, और वो मैच इंडिया एक तरफा जीता था। तो उम्मीदें तो यही रहेगी कि ये मैच भी इंडिया एक तरफा जीते, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो इंग्लैंड के साथ है। और ऐसा तो फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि अगले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम ही फेवरेट्स जा रही है, और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि खाली नजर आ रही है विराट कोहली, KL राहुल के ना होने से, और रविंद्र जडेजा की भी ना होने से। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं।
तो ये दिखाना पड़ेगा कि हम इंडियन टीम है। हमें घर के शेर क्यों कहा जाता है, हमें ये हमको साबित करना होगा अगले टेस्ट मैच में। हम भले ही एक आध मैच हार सकते हैं, लेकिन हमें इतना डोमिनेशन क्यों किया है पिछले 24 सालों में हम लोगों ने, ये हमको इंग्लैंड की टीम को साबित करना होगा और दिखाना होगा कि ऐसी हम नहीं कहते अपने आप को कि हमारे घर पे कोई हमें हरा के चला जाए, क्योंकि हमारा अभेद किला है। हमारा जो होम डोमिनेशन रहा है उससे ही अंदाज़ा लगता है कि जो कहते हैं ना अभेद किला, उसको कोई भेद नहीं पाया, उस तरीके का किला हमने बना रखा है अपने घर को। तो वही दिखाना पड़ेगा इस इंडियन यंग टीम को। अब मैं कहूँगा इंडियन यंग टीम को दिखाना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी बैटिंग से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि स्ट्रगल करती हुई अगले मैच में भी नज़र आ सकती है आपको। मैं तो कहूँगा कि आपको लेफ्ट हैंडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपने रजत पाटीदार और सरफराज खान को लाए हैं, उनकी जगह पे हो सकता था कि आप रिंकू सिंह को भी ला सकते थे, क्योंकि रिंकू सिंह एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट का उनके एक्सपीरियंस मिल चुका है, वो वनडे फॉर्मेट भी खेल चुका है और T20 भी खेल चुके हैं। साथ में जो इंटरनेशनल का दबाव होता है, जो पहला डेब्यू होता है, वो नहीं कर रहे होंगे, वो तीसरे फॉर्मेट में डेब्यू कर रहे होते। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को हटा के आप रिंकू सिंह को लाते थे, मैं तो कहूँगा रजत पाटीदार की जगह लाना चाहिए था। अब खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन दो राइट हैंडर हैं, तो इन दोनों में से दोनों को मौका देंगे या फिर किसी एक को, ये देखना होगा। अब कुल मिला के बात ये है सीधी सी कि पिच किस तरीके की होगी, उस पर बहुत किचकिच मच रही है, बहुत खिचड़ी पक रही है। तो ये तो मैच वाले दिन ही पता चलेगा कि पिच किस तरीके की लग रही है और देखने में कैसी लग रही है पिच। क्या रेड सॉइल होगी? मेरे को तो लग रहा है रेड सॉइल पिच ही होगी। और फिलहाल तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।